बच्चों वेलकम टू डे 5 वीडियो लेक्चर नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मेनली 4 टॉपिक है। फर्स्ट वन इज़ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ठीक है, दूसरा हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, और तीसरा हमारा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और चौथा है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर ये ऑलरेडी आप जानते हो। अगर मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखने का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ऐसे भी लिखते हैं। इसको हम ऐसे भी डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर मैंने लिखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो गया? ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हो गया, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। अब अगर मैंने इसमें लिमिट लगा दिया, ऐसे बोल दिया लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, और यहाँ पे लिख दिया एवरेज को, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना, उसमें लिमिट हमने क्या बोल दिया, डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है ना, ये सब तो ऑलरेडी पता है, पिछले क्लास में ही बताया जा चुका है। ये क्या हमारा, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, इसमें हमने लिमिट लगा दिया तो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स बोलते हैं। यही सब बताया जा रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्स में नॉट बी रिप्रेजेंटिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। किसी पाइप से सैंड गिराया जा रहा है, किस रेट में? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, जो फॉलिंग सैंड है वो क्या बना रहा है? हमारा कोन बना रहा है। इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। सबसे पहली बात क्या है? रेट ऑफ चेंज क्या दे रखा है? मतलब वॉल्यूम। सैंड गिरेगा तो किस में गिरेगा? वॉल्यूम में गिरेगा ना। तो यहाँ हमारे पास डी वी बाई डी टी क्या दे रखा है? मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या दे रखा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इसका मतलब हाइट क्या होगा? r/6 होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और हमसे क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। बोल रहा है कि सैंड कोन का जो हाइट है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पूछ रहा है डी एच अपॉन डी टी व्हेन एच इज इक्वल्स टू 4। ये इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो जब भी अगर किसी भी पाइप से तुम सैंड गिराओगे तो ग्राउंड पे जो मतलब फिगर बनेगा, फिगर कह रहा हूँ, जो 3D बनेगा वो क्या बनेगा? एक कोन बनेगा। जब सैंड से किसी पाइप से तुम सैंड गिराओगे तो वो सैंड किस फॉर्म का बनेगा? एक कोन के फॉर्म का बनेगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक काम करो, डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। एच क्या हमारे पास? एक वेरिएबल में ले आओ। एच क्या हमारे पास? r/6। तो यहाँ पे तुम क्या करो, वॉल्यूम हमारा क्या बन जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की जगह लिखोगे r/6, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास? 1/18। ठीक है, एच का वैल्यू r/6 डाला। एच का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या डाला? एच का वैल्यू r/6। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एच के टर्म में नहीं, हम इसको ना आर यहाँ पे डालते हैं। मतलब हमें तो डी एच अपॉन डी टी चाहिए ना, तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में रखें? मतलब ये जो वॉल्यूम फंक्शन है ना, इसको एच के रिस्पेक्ट में रखें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आर को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ से आर क्या हो जाएगा? 6h। तो आर की जगह क्या डाल दिया हमने? 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, तो 36। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 12 पाई एच क्यूब, पाई एच क्यूब। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, v इज इक्वल्स टू 12 पाई एच क्यूब को टी के रेस्पेक्ट में, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा? 12 पाई आ गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 3h स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 36 पाई एच स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? ठीक है, और यहाँ पे
डी एच अपॉन डी टी भी होगा, ठीक है। डी वी बाई डी टी क्या गिवन है 12, तो 12 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 36 पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी एच अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा 12/36 और वॉल्यूम क्या गिवन है, एक मिनट, 12, ठीक है, 36 बाई एच स्क्वायर ऐसे आ गया। तो निकाल लो डी एच अपॉन डी टी एट एच इज इक्वल्स टू 4 पे बोले ना, तो 4 पर निकाल लो 1/3 पाई और एच की जगह क्या डालोगे 4 स्क्वायर, और ये हाइट अपॉन टाइम है तो हाइट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम किस में दे रखा है सेकंड में, तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें यही है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने ये थ्योरी 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, और जो अभी मैंने डे 2 या डे 3 में ये दोबारा बता रखा है रेट मेजर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब आ जाओ इसमें क्या हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। इसमें टेंजेंट क्या होता है वो भी तुम्हें पता होगा, किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, उस कर्व को अगर हम लोग किसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या होगा, वो कर्व को एक पॉइंट पी पर टच करेगा। नॉर्मल क्या होगा, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे ये हमारे पास कर्व है ना, हमारे पास ये है कर्व, ये कर्व है, ठीक है। इस पे हमने किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है। अब अगर मैंने इसी पी पॉइंट पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर है, तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, मतलब ये सब ऑलरेडी बता रखा है। क्यू जब पी को अप्रोच करेगा तो ये पी क्यू कॉर्ड का जो लिमिटिंग पोजीशन होगा वो पी पॉइंट पर टेंजेंट होगा, ये सब ऑलरेडी पता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है, ये सब बता रखा मैंने प्रीवियस जो डे 2 या डे 3 के वीडियो लेक्चर में भी बता रखा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट क्या होता है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, नॉर्मल भी क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो हमें क्या चाहिए, टेंजेंट का स्लोप चाहिए, और किस पॉइंट पर टेंजेंट है ये चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे पास ए पॉइंट x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट है, तो क्या होगा y-y1, 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे y-y1, और ए पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, डेरिवेटिव एट पॉइंट ए, और x-x1, 2 पॉइंट फॉर्म लगा लिया है। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y-y0 इज इक्वल्स टू m x-x0। m क्या हमारा, dy बाई डी एक्स। नॉर्मल का मान लेते हैं पॉइंट x1 y1, तो नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप के बीच का रिलेशन तुम्हें पता ही है ऑलरेडी क्या होता है। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर ए पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहे हैं तो एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल का आ गया इक्वेशन। अब कुछ रिमार्क्स वगैरह दे रखा है, क्या दे रखा है देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन द टेंजेंट इज द लाइन y इज इक्वल्स टू y1, नॉर्मल इज x इज इक्वल्स टू x1। अगर मान लो कि किसी पॉइंट पर f डैश, ये f डैश दे रखा है, अगर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला x1 पे और वो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, इसका मतलब क्या होगा कि जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। x1 पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव निकाला ना, हमें क्या मिल गया 0, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। x1 y1 पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप 0 होगा। मतलब क्या हुआ, टेंजेंट किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू y1, ठीक है। और फिर जो नॉर्मल होगा वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। तो y एक्सिस के कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू x1, बिकॉज टेंजेंट और नॉर्मल दोनों किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 पॉइंट से पास कर रहे हैं। मान लो कि ऐसे हमारे पास है ये कर्व है, ये पॉइंट हमने ले लिया x1 y1। अब x1 y1 पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो ये होगा और ये नॉर्मल ये होगा, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू x1, और इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू y1, ठीक है। यही बात बोल रहा है। उसके बाद क्या बोला है, वर्टिकल टेंजेंट के लिए स्लोप क्या होता है, या तो प्लस इन्फिनिटी होता है या तो माइनस इन्फिनिटी होता है। और अगर वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
जैसे ये वर्टिकल टेंजेंट है ना, जैसे ये देखो ये वर्टिकल टेंजेंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन। ठीक है, और किसकी इक्वेशन होगी, नॉर्मल की, और टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू वाई वन, यही बोला जा रहा है। और वर्टिकल टेंजेंट कैसे पता चलता है, वर्टिकल टेंजेंट स्लोप निकालने से पता चलता है। ठीक है, अगर स्लोप प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे कि फिर वो क्या बनेगा, वर्टिकल टेंजेंट बनेगा। अब देख लो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, अगर हमारा ये पॉइंट पी एक्स वन वाई वन पॉइंट पर हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला एक्स वन वाई वन पॉइंट पे, और ये ज़ीरो मिल गया, तो इसका क्या मतलब है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देख लो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर हमने एक्स वन वाई वन पॉइंट पर टेंजेंट निकाला और वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच किया, तो इसका मतलब क्या होगा, जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, मीन्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। इफ़ ए टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, अगर कोई टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इसका क्या मतलब होगा, टेंजेंट का स्लोप, और ये क्या दे रखा है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, सॉरी माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी इस लाइन का स्लोप होगा, और जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी के। अब अगर कोई लाइन जो है, कोई टेंजेंट है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है कि लाइन का स्लोप, हमें पता है ना कि अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो एम वन इंटू एम टू क्या होता है, माइनस वन होता है। ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ द लाइन, ये लाइन का स्लोप है, और ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो दोनों टेंजेंट और लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो गया, माइनस वन हो गया। इफ द टेंजेंट एट x1 y1 ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये याद रखिएगा, अगर कोई टेंजेंट किसी पॉइंट पर x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका जो स्लोप होगा वो प्लस माइनस वन होगा, याद रखना इस बात को। जैसे ये देखो, ये वाला हमारा क्या है, कर्व है, ये देख लो x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड पे, ये 45 डिग्री बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, 135 डिग्री, और तो इसका स्लोप क्या होगा, tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री क्या होता है, माइनस वन। सेम लाइन पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। इफ द टेंजेंट एट x1 y1 मेक इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये इक्वली इंक्लाइंड था, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बनाएगा तो भी उसका क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिफ्थ और सिक्स। इफ द टेंजेंट एट x1 y1 टू द कर्व कट इक्वल डिस्टेंस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल डिस्टेंस पे भी कट करेगा, तो इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगा मतलब कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर जब इंटरसेप्ट इक्वल हो जाएगा तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन। पैरामेट्रिक फॉर्म देखो, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन है, ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डी वाई बाई डी टी क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी टी को तुम क्या लिख सकते हो, जी डैश टी, और डी एक्स अपॉन डी टी को एफ डैश टी, ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इफ द टेंजेंट एट पी मीट द कर्व वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स अगेन, अगर कोई टेंजेंट कर्व को दोबारा कट करता है, जैसे ये पी पॉइंट पे टेंजेंट है ना x1 y1 पॉइंट पे, ये कर्व क्यू को अगेन टच करता है, किस पॉइंट पे, टच नहीं कट करता है, x2 y2 पॉइंट पर दोबारा कट करता है। किस पॉइंट पर टेंजेंट है, पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस कर्व को पॉइंट क्यू पर कट किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हो ये जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स, इस कर्व का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, और यहाँ से तुम क्या करो, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, टू पॉइंट फॉर्म से क्या करो, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इसमें कहीं कोई ये कोई रटना नहीं है। पी पॉइंट पर टेंजेंट और इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन दोनों तो सेम है ना, तो पी पॉइंट पर टेंजेंट कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। उसके बाद क्यू पॉइंट से
पी और क्यू पॉइंट, पी एंड क्यू पॉइंट से पास करने वाला लाइन क्या हो जाएगा, उसका स्लोप सेम हो जाएगा, ठीक है। इफ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लो कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो फिर वही बात हो जाएगा, सेम इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, मान लो कि ये पॉइंट पी है, ये कर्व से बाहर है, x1 y1, इसको एक मिनट के लिए हटा देते हैं, ये एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है हमारा x2 y2, इसको हमने क्यू पॉइंट मान लिया। अब ये क्यू तो एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते इस कर्व पर, ये कर्व पे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट क्यू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, वही डेल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सेम बात है। कुछ कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, वो आपको याद रखना है। ये हमारे पास सर्कल है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये हो गया फर्स्ट, याद रखना है। ये इलिप्स है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलने का क्या मतलब है, मतलब क्या है कि तुम इस इक्वेशन में ना एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा डालो और यहाँ पे वाई की जगह क्या डालो, बी साइन थीटा, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब कि हम ये जो इलिप्स का इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसी सेम इलिप्स के इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक हाइपरबोला है, उसका ये इक्वेशन होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, याद रखना ये सब। हमारे पास ये पैराबोला है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होता है, ठीक है। अगर फॉर्म हमारे पास इक्वेशन का जो फॉर्म हो वो ऐसा हो, एक्स पे पावर 2/3 प्लस वाई पे पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए पे पावर 2/3, तो उसका ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। अगर हमारे पास इस फॉर्म का हो तो ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, इस फॉर्म का है तो ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, ये फॉर्म है तो ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। ये कॉसेक थीटा लिखा है, सॉरी कॉसेक थीटा नहीं लिखा है, ये सी सेक थीटा लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये x की वैल्यू हो जाएगी सी सेक थीटा एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सी कॉसेक थीटा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन विच आर टेंजेंट टू द कर्व एंड विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन, उन सारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो विच आर टेंजेंट टू द कर्व एंड विच आर पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। उन सारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो जो इस कर्व पे टेंजेंट है और इस लाइन के पैरेलल है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास कर्व क्या दे रखा है, मान लेते हैं इसको ऐसे हम लोग, लेट, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट टेंजेंट इज एट पॉइंट पी, पॉइंट पी x1 कॉमा y1 मान लिया, ठीक है। टेंजेंट हमने पॉइंट पी पे क्या मान लिया, x1 कॉमा y1। अच्छा, टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे हमने एक पॉइंट उठा लिया x1 कॉमा y1 और पैरेलल है इस लाइन की, और इस लाइन का स्लोप क्या है, -1, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, -1, स्लोप क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास कर्व दे रखा है ना y इज इक्वल्स टू 1/x - 1, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -1/x - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं किस पॉइंट पर, x1 कॉमा y1 पर, तो ये क्या मिल जाएगा, -1/x1 - 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या मिला, x1 कॉमा y1 पॉइंट पर क्या मिल गया, ये स्लोप मिल गया, और हमें पता है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा ना x1 कॉमा y1 पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, -1। इसका मतलब कि ये जो स्लोप है ये भी -1 के इक्वल है, इसका मतलब -1/x1 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1,
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो x1 की वैल्यू क्या मिल गई, +-1। ठीक है, अब दो x1 की दो वैल्यू मिली ना, तो एक बार लेंगे व्हेन x1 इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे x1 की वैल्यू हमें मिल गई, +-1 नहीं मिली। x1 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है, x1 माइनस वन इज इक्वल्स टू +-1। तो x1 की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 +-1। इसका मतलब x1 की वैल्यू एक तो 0 मिल गई और एक तो 2 मिल गई। तो दो पॉइंट मिल जाएंगे बिकॉज दो x का कोऑर्डिनेट मिला है। तो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे हम लोग, x1 इज इक्वल्स टू 0, देन पॉइंट तो है, जो पॉइंट है वो तो क्या है, इस कर्व पे लाई कर रहा है। इसी कर्व पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, तो y क्या हो जाएगा, 1/x-1, ये हो जाएगा ना, x1-1। तो यहाँ से y1 क्या हो जाएगा, x1 की जगह 0 डालो तो -1। तो पॉइंट यहाँ पे हमें पहला पॉइंट क्या मिल गया, 0, -1। अब 0, -1 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो, क्या हो जाएगा, 0, -1 पे टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा y माइनस ऑफ -1, स्लोप क्या है -1, x-0। तो यहाँ से क्या हो गया, y + 1 इज इक्वल्स टू -x। दिस इम्प्लाइज दैट x + y + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद फिर ले लो व्हेन x1 इज इक्वल्स टू -1, देन x1 y1 तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना, इस कर्व को। तो यहाँ पे डाल दिया हमने, y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा 1/x1 की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा x1 हमने क्या लिया, एक बार तो ले लिया 0, एक बार लेना है 2 हमें, सॉरी x1 की जगह 2 लेंगे। देन तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, y1 क्या हमारा 1/x1 -1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y1 x1 की वैल्यू ले लेंगे 2, तो 2 - 1। तो यहाँ से क्या मिल गया 1। तो यहाँ से y1 इज इक्वल्स टू 1। तो दूसरा पॉइंट क्या मिल गया हमारे पास, 2, 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y -1, स्लोप क्या है -1 x -2। ठीक है, ये दूसरा, दो ही टेंजेंट मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, बोला है कि इस पॉइंट से जितने भी नॉर्मल्स बने इस पैराबोला पे, वो सारे पैराबोला पे जितने भी नॉर्मल्स बनेंगे ना, उन नॉर्मल्स के इक्वेशन लिखो। इस पॉइंट से अगर हम इस पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो जितने भी नॉर्मल्स बनेंगे उसका इक्वेशन लिखो। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा मान लिया हमने, लेट पॉइंट जो है क्यू, यहाँ पे हमने पैराबोला क्या दे रखा है, पैराबोला जो बच्चे दे रखा है वो दे रखा है x² इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर हम लोग x की जगह h डालें तो y क्या मिल जाएगा, h²/4, या कुछ भी डाल लो, अल्फ़ा डाल लो तो α²/4, ये हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सॉरी, ये क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, ये कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ ऐसा है, कंडीशन ये है कि पॉइंट मान लिया कि हमने ये पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया 1,2, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लिया 1,2। यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया,
तो नॉर्मल जिस पॉइंट पर कट किया ना उसको हमने क्यू मान लिया पॉइंट। ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 4। इस पॉइंट को हमने क्यू मान लिया। क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 4, ये मान लिया। ये तो क्यू पॉइंट है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ, पहले पी क्यू का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा बताना। ये जो पी क्यू लाइन है ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना स्लोप ऑफ नॉर्मल। पी क्यू लाइन क्या हमारा नॉर्मल है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्यू। क्यू पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप। अब क्यू पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इक्वेशन क्या दे रखा है पैराबोला का, एक्स स्क्वायर, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 4 dy/dx। तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा x/2। ये तो हमें टेंजेंट का स्लोप मिला, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/dy/dx। किस पॉइंट पर निकालना है, हमें क्यू पॉइंट पर निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह h डालेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा -1/h/2। तो ये क्या मिलेगा -2/h। ये क्या मिल गया, ये हमें नॉर्मल का स्लोप मिल गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल का स्लोप, और स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म से डेल वाई बाई डेल एक्स। तो डेल वाई बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा h² -4 -2/h-1, और यहाँ से क्या रहा -2/h। तो यहाँ से क्या होगा h² -8/4h, 4 ऑफ h-1। ठीक है, ये हो गया -2/h। ठीक है, ये h³ -8h -8h-1, तो यहाँ से क्या हो गया h³ -8h प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मिलेगा तुम्हें, यहाँ मिलेगा h³ -8h इज इक्वल्स टू -8h प्लस 8। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। h की वैल्यू 2 मिल गई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या h, h²/4। h का वैल्यू है 2, 4/4, तो क्या हो जाएगा ये 2, 1। अब हमें q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया 2, 1, तो एक ही पॉइंट आया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट मिल गया हमें, तो y माइनस y1 की जगह क्या है, ठीक है। और स्लोप क्या है, स्लोप तो 2/h है ना पी क्यू का, 2/-2/h, और h की जगह क्या डालेंगे, h भी हमें मिला 2, तो स्लोप क्या हो गया -1, तो -1 x -x1, तो 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल एट अदर पॉइंट टू द कर्व। क्या बोल रहा है, अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है विच इज टेंजेंट एट वन पॉइंट, जो एक पॉइंट पर टेंजेंट है, एंड नॉर्मल एट अनदर पॉइंट टू द कर्व। मतलब एक ऐसा लाइन है जो इस कर्व के एक पॉइंट पर टेंजेंट है, और ये दोनों मिला के एक ही कर्व है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, इस कर्व के एक पॉइंट पर तो टेंजेंट है और दूसरे पॉइंट पर नॉर्मल है। ठीक है, तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है हमारे पास, मतलब कि तुम ऐसे देखो कुछ इस टाइप का बन रहा है, इस टाइप का, और जो हमारा लाइन होगा वो ऐसा होगा, मतलब इस पी पॉइंट पर तो टेंजेंट है और क्यू पॉइंट पर नॉर्मल है। तो हमें क्या करना है, ये पी क्यू लाइन फाइंड आउट करना है।
ठीक है। मान लिया हमने, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि लेट, हमने एज्यूम कर लिया लेट टेंजेंट एट पॉइंट P1, हमने P1 पॉइंट पे, P पॉइंट पर टेंजेंट मान लिया, पॉइंट T1 पॉइंट पर टेंजेंट मान लिया। अब T1 पॉइंट बोलने का मतलब क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4T1 स्क्वायर प्लस 3 8T1 क्यूब माइनस 1, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, अज्यूम कर लिया। एंड नॉर्मल एट पॉइंट Q T2। अब ये T2 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 4T2 स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 8T2 क्यूब माइनस 1। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एट पॉइंट T1 पॉइंट पर टेंजेंट, T1 पॉइंट का मतलब P, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, हमारे पास तो पॉइंट दे रखा है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है T1 के टर्म में, तो क्या हो जाएगा y माइनस 8T1 क्यूब माइनस 1 स्लोप के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा ना dy/dx एट t बराबर T1, और फिर क्या हो जाएगा x माइनस, ये क्या हो जाएगा 4T1 स्क्वायर प्लस 3, ऐसे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 8T1 क्यूब माइनस 1, और dy/dx को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, dy/dt अपॉन dx अपॉन dt एट t इज इक्वल्स टू T1, और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा 4T1 स्क्वायर प्लस 3, y माइनस क्या हो जाएगा 8T1 क्यूब माइनस 1, dy/dt क्या हो जाएगा, ये है ना हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा 24T, और यहाँ पे हमें T1 है तो 24T1 हो जाएगा, 24T1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx अपॉन dt क्या हो जाएगा 8T, और t की जगह T1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 8T1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4T1 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास किसका, टेंजेंट का इक्वेशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है बताओ, अच्छा नो, अब क्या हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट T1 पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट T2। अच्छा ये बताओ, T1 पॉइंट पर जो टेंजेंट है और T2 पॉइंट पर जो नॉर्मल है, ये तो एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन है, तो इसका मतलब स्लोप इक्वल होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये dy/dx एट T1 क्या हो जाएगा -1 अपॉन dy/dx एट T2। ये हमने क्या लिखा, T1 पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, और ये हमने क्या लिखा T2 पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप। T1 dy/dx यही है ना, क्या हो जाएगा ये 3T1, dy/dx क्या मिला हमें, dy/dx का वैल्यू मिलेगा T2 पॉइंट पर 3T2, ये मिलेगा ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 9T1T2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, एक रिलेशन मिल गया T1 T2 के बीच में। अब क्या करो तुम कि सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कॉपी, एक मिनट सॉरी, इस इक्वेशन को ना सॉल्व करो। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। यहाँ से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है, y माइनस 8T1 क्यूब माइनस 1, ये हो जाएगा 3T1, और यहाँ से x माइनस 4T1 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब कुछ नहीं है,
T1 की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हो, T1 की जगह लिख सकते हो -1/9 T2। तो जहाँ पे तुम्हें T1 दिख रहा है ना वहाँ पे डाल दो -1/9 T1 का, सॉरी T2 की जगह डाल दो। पहले इसको ना तुम सॉल्व कर लो, पहले इसको तुम सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8T2 क्यूब y माइनस 8T1 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3T1x माइनस 3T1 4T1 स्क्वायर प्लस 3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा। उससे भी पहले क्या करो कि ये ना तुम इसमें ना x और y का वैल्यू डाल दो। ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, ये किससे पास करेगा, ये लाइन की इक्वेशन जो है क्यू पॉइंट से पास भी करेगा। तो क्यू, हमने पी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखा ना, ये तो क्यू पॉइंट से भी पास करेगा। और क्यू पॉइंट है क्या हमारा, ये है ना, इसका वैल्यू डाल दो। तो y की जगह क्या डालेंगे, 8T2 क्यूब माइनस 1, 8T2 क्यूब माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8T1 क्यूब माइनस 1, यहाँ पे 3T1, और x की जगह क्या डालेंगे 4T2 स्क्वायर प्लस 3, 4T2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4T1 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 8, ये हो जाएगा T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब, और यहाँ से ये हो जाएगा 3T1, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम T1 T2 हमें क्या मिला है, T1 T2 यहाँ से हमें क्या मिला है -1/9। तो यहाँ से तुम क्या करो, T2 क्या हो जाएगा -1/9 T1, तो यहाँ पे 8 -1/9 T1। अच्छा, उससे भी पहले तुम क्या करो, कुछ कॉमन लेके ना कैंसिल कर दो, फालतू क्यूब क्यूब में आ रहा है ना। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, और यहाँ से हो जाएगा T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3T1, 3T1 की जगह आ जाएगा ये 12, 12T1, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा T2 प्लस T1, T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा 8। अब यहाँ पे तुम T2 की जगह क्या था, हमारे पास रिलेशन क्या था, T1 T2 इज इक्वल्स टू -1/9। T1 T2 क्या था हमारे पास, T1 T2 -1/9। तो यहाँ से हमारे पास T2 क्या हो जाएगा -1/9 T1, तो यहाँ पे हो जाएगा ना ये -1/9 T1 इसका होल स्क्वायर। T1 का वैल्यू फिर रहने दो, T2 -1/9 T1 प्लस T1 का होल स्क्वायर। जो ये ना इसको मैं ना 1 मिनट वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहा हूँ T1 का वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा +-√2/3। तो यहाँ से T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/9 T1, ये क्या हो जाएगा -1/9, और T1 क्या डालेंगे +-√2/3, ये क्या हो जाएगा +-1/3√2। T1 T2 निकल आ गया, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिख लो, ये खुद से लिख लो। T1 T2 निकल आया ना, तुम ऐसे निकालो T1 का वैल्यू 2/√3 है, तो फिर T2 का वैल्यू निकाल लो। तो T1 T2 दो लाइन ये 2 पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 पॉइंट आ जाएगा तो तुम 2 पॉइंट फॉर्म से इस PQ लाइन का इक्वेशन लिख लो, 2 लाइन मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, लिख लेना आगे। ओके।